फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक को उत्पन्न करेगी। बस क्या कहा, क्या कर दिया स्त्री को, मैं तेरी पीड़ा और गर्भ जनने की पीड़ा को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ा के साथ बच्चों को पैदा करेगी, पीड़ा के साथ, पहली बात। और दूसरा, और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी। और तेरी लालसा तेरे पति की ओर, है ना। औरत का सारा ध्यान कहाँ रहता है, पति पर, लालसा पति की ओर होगी। इसलिए पौलुस ने भी कहा कि शादी करने के बाद वो पति की सेवा में लग जाती है। पौलुस ने इस बात को कहा, और आदमियों के लिए कहा कि घर परिवार में बच जाते हैं। तो ये उसको कहा कि पीड़ा के साथ बच्चे को उत्पन्न करेगी, ठीक है। और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी। अब पति पर तेरी प्रभुता नहीं चलेगी। पहले पति पर उसने प्रभुता करी और उसके ऊपर जिद करी, उसको फल दिया, जो भी कहा, जैसे भी कहा, फुसला के जो भी, लेकिन परमेश्वर ने उसको उल्टा कर दिया। तो परमेश्वर ने किसको प्रभुता दी, पत्नी को या पति को, किसको दी, किसने दी। आज हमारे संसार क्या कहता है, औरत और आदमी को कंधे से कंधा मिला के चलो, ऐसा कहते हैं ना। संसार कहता है दोनों को कंधे से कंधा मिला। और यूहन्ना क्या कहता है, सारा संसार दुष्ट के, हाँ, सारे संसार में एक ही आवाज हो रही है, लेकिन खुदा की इच्छा नहीं थी। खुदा ने क्या करा कि पुरुष को पहले और स्त्री को बाद में बनाया, ठीक है। तो फिर अब हम किसकी इच्छा पूरी करेंगे, संसार की और परमेश्वर की, किसकी करेंगे, परमेश्वर की, है ना, परमेश्वर की इच्छा पूरी। अगर आप नीति वचन 31वां अध्याय पढ़ेंगे तो वहां स्त्री के गुण दिखाए। एक स्त्री पूरा काम कर रही, घर का भी और बाहर का भी, कारोबार भी संभाल रही है, लेकिन फिर भी वो अपने पति के अधीन है। समझ रहे हैं। आजकल क्या होता है, जैसे ही औरत काम करती है उसका बोलने का तरीका आदमी से बदल जाता है। उसको लगता नहीं कि मुझे इसकी जरूरत है या इसकी कोई कीमत है। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत ये देखा जाता है। इसलिए उनके घर में पैसा तो होता है, पर वो आशीष नहीं होती जो होनी चाहिए। प्रभु ने कहा कुछ इस पर क्या करेगा, कौन करेगा, लेकिन उल्टा होता। सुलेमान ने जब सुंदर सुंदर स्त्रियों को देखा, सुंदर सुंदर कुमारियों को देखा, और कई जगह समझौते करने के लिए भी उसने बहुत सी अन्य जाति स्त्रियों से क्या कर लिया, शादी कर ली, शादी कर ली, बहुत सारी स्त्रियों से शादी कर ली। कोई बात नहीं, शादी करके उसको क्या करना चाहिए था, उन पे प्रभुता करनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या, सुलेमान उनके अधीन हो गया, है ना। तो परमेश्वर की जो सोच है वो हमसे बहुत 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 आगे और बहुत उत्तम है हमारे लिए। वो सोच किसके लिए है, हमारे, ठीक है। अच्छा, अब 17वां पद पढ़िए। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। हालेलुया। तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, क्या रोज सुनता नहीं था उसकी बात, क्या रोज सुनता नहीं था, रोज सुनता था, लेकिन तूने वो बात सुनी जो तुझे नहीं सुननी चाहिए। आप समझे, अभी पता चले आदमी लोग घर जाए नहीं, मैं नहीं आ रहा भाई, तो कुछ ना कुछ कहेंगे, मैं सुनूंगा नहीं, पास्टर जी ने आज बताया था, है ना। नहीं, सुनना है बात, लेकिन कौन सी बात नहीं सुननी, जो आप पर प्रभुता करती हो। समझ रहे हैं, जो खुदा के विरुद्ध हो, क्योंकि आदम से खुदा ने बात करी, हवा से नहीं करी। याद रखिएगा, आदम को वाटिका की देखभाल करनी थी, परिवार की देखभाल करनी थी, आदम की जिम्मेवारी थी, रक्षा करनी थी, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि खुदा ने आपसे क्या कहा। जब आपको पता ही नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी पत्नी सही बोल रही है, गलत बोल रही है। पहले आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए मुझे कैसे घर की देखभाल करनी है, वाटिका की देखभाल करनी है। आप समझ रहे मेरी बात। अगर आपको पता ही नहीं वचन क्या है, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है बाइबल में, क्या बच्चों को सिखाएंगे आप। पहले आपको बदलना है, और फिर एक घर भी होता है, जब आप बदले होते हैं तो आपको अधिकार होता है। यहाँ तमाकू बोले चलो दोनों बैठ जाओ, ऐसे कैसे होगा, इधर तमाकू दो, चलो भाई मैं जब तमाकू दूं क्या आता और दुआ करेंगे, ऐसा होगा। आपका नाम व्यभिचारियों में जुड़ रहा है, आप कहीं कहीं
किसी किसी स्त्रियों से जुड़ना चाह रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, घर में कह रहे हैं दुआ करा दो, ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा। पहले आप बदलो। जब आप बदलोगे, परमेश्वर आपके मान को घर में वैसे ही बढ़ा दे, आपकी इज्जत को वैसे बढ़ा दे। बदलो, आज नहीं फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। ठीक है? फिर उसने कहा तूने जो उसकी बात को सुना, गलत बात को नहीं सुनना, और कुछ भी हो आप सच्चाई पे और खुदा के वचन पर टिके रहना। हाँ जी। पर तू उसके ऊपर जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। जो पृथ्वी तेरे कारण क्या हो गई? श्रापित हो गई। अब तू जीवन भर उसकी उपज को कैसे खाएगा? दुख के साथ, दुख के साथ, मजे से नहीं खाएगा, दुख के साथ खाएगा जीवन भर। हाँ जी। और मैं तेरे लिए कांटे और रुख डाले उगाएगी। तेरे लिए क्या करेगी? हम कांटे उगाएगी। कांटे परमेश्वर की रचना में नहीं थे, परमेश्वर की रचना में नहीं थे कांटे। आदम की वजह से पृथ्वी श्रापित होने की वजह से आगे। आपकी जब शादी होती है घर में, जब शादी होती है वो माहौल कैसा होता है? शादी की तैयारियां, रिश्ता लगना, कितना बढ़िया माहौल होता है। बड़ी खुशी से सारे रिश्तेदार घर में होते हैं और दुल्हन घर आती है, बहुत बढ़िया माहौल होता है। खुदा ने वो रखा था। बाद में क्या होता है? किच 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 कांटे उगने शुरू हो जाते हैं, कांटे उगने शुरू हो जाते हैं, बात है ना। और फिर तो क्या होता है? बहुत से लोग तो घर ही नहीं जाते, सारे दिन बाहर घूमते रहेंगे, तो घर में मन नहीं लगता। तो ये कांटे हम खुद उगाने वाले। और अगर आप अपने परिवार को परमेश्वर के अधीनता से चलाएंगे, आपको घर में स्वर्ग नजर आएगा। प्रभु ने कहा यदि तुम्हारे बीच में काम हो रहे तो स्वर्ग तुम्हारे बीच में है, तुम्हारा स्वर्ग तुम्हारे साथ है। तुम्हारे को वहां जाने के बाद की बात है, अभी तुम्हारा स्वर्ग तुम्हारे साथ है। आप जब यहाँ आराधना में होते हो तो कैसा फील करते हो? आनंद भी महसूस करते हो कि नहीं? अभी आप कितनी शांति के साथ और आनंद के साथ आप आराधना कर रहे थे। आपको लग रहा था कि बस कुछ नहीं यार, कोई दुख, कोई संकट, कोई परेशानी नहीं है, बस खुदा देख लेगा। उसकी संगति को महसूस कर रहे थे। ये सब आप अपने घर में महसूस कर सकते हैं। लेकिन लोग घर से भागते हैं, बच्चे बाहर खेलने, माँ बाप पिता बाहर भाग जाता है और चूल्हे में घुसी रहती है, कभी बैठते नहीं, मिलते जुलते नहीं। कांटे हम खुद पैदा करते हैं और वो बाद में फिर जब कांटे बढ़ जाते हैं तो हमारा घर में घुसना भी मुश्किल हो जाता है। हाँ जी पढ़िए। और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी ही तो है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। अगर आदम मिट्टी से नहीं बनता तो किस तरह से बनता? किस तरह से बनता? आत्मा में, जैसे कि इब्लीस बनाया गया, सरदूत बनाए गए, है ना। और अगर आत्मा में ही होता, जैसे सरदूत और इब्लीस दोनों हो, आप समझ लीजिए मिकाएल और इब्लीस दोनों है। एक सरदूत परमेश्वर के साथ है और एक इब्लीस जो सरदूत ही है लेकिन शैतान है, दोनों है। तो वो कैसे रहते? अपने अपने जगह पर हमेशा बने रहते। इसलिए परमेश्वर ने उसको मट्टी के, मैंने कहा पैकेट में डाला, याद है आपको? मट्टी के पैकेट में डाला कि जब ये ऐसा करेगा तो मैं इसका पैकेट रैपर खराब कर दूंगा। इसलिए कहा तो मट्टी और मट्टी में ही। अब बचा क्या? जब आदम मट्टी में मिल गया तो क्या बचा? वो जो उसके नथनों में डाली गई क्या? जीवन का श्वास, आत्मा। हालेलुया। जीवन का श्वास वो आत्मा। अब ये आत्मा बची और इस आत्मा का क्या करेंगे? क्या आत्मा मरती है? नहीं मरती। क्या होगा इसका? फिर इसको, इस आत्मा का न्याय होगा। इस शरीर की इच्छा को माना, आत्मा ने शरीर की इच्छा को माना, या आत्मा ने शरीर को अपने अनुसार चला लिया। हालेलुया। समझ रहे हैं? या तो शरीर आत्मा को खींच के ले गया कि मेरी सुन। आत्मा ने कहा चर्च जाना है, शरीर ने कहा छोड़ यार, आप तो मूवी जाएंगे, आज पार्टी जाएंगे, फलां का मंगनी, आज वहां चलेंगे। उन्होंने संडे को अपने हिसाब से मंगनी रखी है, प्रोग्राम रखा, आज वहां जाएंगे। शरीर कह रहा है और आत्मा कह रही नहीं, जिस खुदा ने तुझे बनाया पहले उसके पास जा। तो अब या तो शरीर आत्मा को खींच के ले गया पार्टी में, या आत्मा शरीर को खींच के ले आई। कौन ले जा सकता है? कौन किसको ले जाएगा? जो कौन ले जाएगा किसको? है आत्मा। जो ताकतवर होगा, दोनों में से जो ताकतवर होगा, जिसकी ज्यादा जल्दी होगी, जो ज्यादा
जो अपने आप को ताकतवर बनाएगा। खूब खाओगे, पियोगे, पहनोगे, ओढ़ोगे, बढ़िया बढ़िया मोबाइल हाथ में लेके चलोगे तो शरीर ताकतवर हो जाएगा। और वचन खाओगे, आराधना करोगे, स्तुति करोगे तो आत्मा ताकतवर हो जाएगा। समझ रहे हैं? आत्मा का भोजन भी है, शरीर का भोजन भी है। प्रभु ने तो कहा अगर आत्मा है सदा जीवित रहेगी तो मेरे वचन से जीवित रहेगी, क्योंकि मनुष्य केवल रोटी से नहीं हर एक वचन से जो मुंह से निकलता है। अगर आपने उसमें विश्वास किया, उस वचन को आपने रोज खाया, रोज सुना, तो आपकी आत्मा इतनी बलवंत है कि शरीर की एक बात नहीं सुनोगे, एक बात नहीं सुनोगे तो शरीर आपके अनुसार चलेगा। लेकिन आपने खूब खाया पिया, भोग विलास किया, व्यभिचार किया, शरीर की हर इच्छा को पूरा करेंगे, आत्मा को आप एक नहीं सुनोगे और आत्मा मजबूर होकर आपसे बंधी रहेगी, क्योंकि एक समय पर रखा उसका। समझ आएगी? दोनों का अधिकार किसके पास है? हमारे पास। हम उसको, क्योंकि हमारे अधिकार में दिया ना। आगे देखिए क्या लिखा है, उसने कहा तू मट्टी है, मट्टी में मिल जाएगा। यदि परमेश्वर मट्टी में नहीं बनाता तो फिर वो आत्मा शैतान की तरह, करोड़ों आत्माएं सारी पृथ्वी पर शैतान की तरह घूम रही होती। शैतान की क्या, बल्कि अदन में बैठी होती सारी की सारी।